तो बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 26 आ गया है। आ गई माल आ गया। जिसमें हम देखेंगे हिमावारी और इनोजिन का लव अफेयर, शिंजूस की प्यार के बारे में क्या भावनाएं हैं, एंड ये भी कि शिकमारू की नौकरी खतरे में है। फिर चैप्टर के कवर पेज पे हम देखते हैं और चैप्टर के शुरुआत में इनोजिन और काशिनकोजी के फ्रॉक की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। फ्रॉक के थ्रू काशिनकोजी पूछता है कि क्या तुम्हें हिमावारी पसंद है। इनोजिन ब्लश करता है, देन काशिनकोजी समझ जाता है, देन वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। इनोजिन बोलता है ये तो ऑब्वियस सी बात है। देन कोजी इनोजिन को ओरोचिमारू के हाइडआउट पे ले आता है एंड देन वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है एंड ये भी बताता है कि आई एम फाइटिंग टू प्रोटेक्ट दिस प्लेनेट फ्रॉम द थ्रेट ऑफ गॉड ट्री एंड तुम्हारी खच्ची गीली तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें बता दो कि तुम यहाँ से खुद वापस नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं अपने लौंडे बोरुटो को जो थ्रोन पे एकदम किंग की तरह फैल के बैठा हुआ था व्हाइल आल्सो फार्मिंग ऑरा। बोरुटो बोलता है कि फिक्र मत करो, बात खत्म होते ही हम तुम्हें घर पे भेज देंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शिंजूस को। हिडारी और जूरा एक नॉवेल पढ़ रहे होते हैं अबाउट लव। जूरा तो भाई रो भी देता है ये कहते हुए कि ये पढ़ के मेरा दिल भर आया। जूरा बताता है कि इस लव इमोशन को मात्सुरी ने कुछ दिनों पहले ही फील किया था व्हेन शी वाज विद कोनोहामारू। मात्सुरी की सिचुएशन याद करके और ये नॉवेल पढ़ के मेरे आंखों में आंसू आ गए। जूरा हिदारी से पूछता है इज इट ग्रोस? हिदारी रिप्लाइज सेइंग इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जूरा बोलता है स्टिल दिस इजंट इनफ टू कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड लव, हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। देन मामोशी बोलता है कि इंफॉर्मेशन उतनी नेसेसरी नहीं है, देखो मैंने मॉमी ईडा को टारगेट इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट मुझे ये करने के लिए बोल रहे हैं और मुझे समझ आ रहा है कि ये मॉमी ईडा को टारगेट क्यों कर रहा है। जूरा और हिडारी जब बात कर रहे थे ये बहन का भाई ये देख रहा था। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ अब वो दिन दूर नहीं है कि 79 चैप्टर के बाद सेकंड बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट होगा कि हमें एक शिंजू का डी देखने को मिल जाए। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है, होकागे ऑफिस दिखाया जाता है। कोजी बताता है कि इनोजिन की मदद से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड सेंसिटिविटी में से डिटेक्ट नहीं करेगी सिंस ये अनऑफिशियल है। शिकमारू बोलता है कि हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मेरी फटी पड़ी है क्योंकि मुझे समन किया गया है। कोजी बोलता है कि लाडले में उसी बारे में बताने आया हूँ कि शायद तुम्हारी नौकरी खतरे में है। शिकमारू बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर कोजी बोलता है कि अगर ऐसा सच में होता है तो जो मैं बोलूंगा वो करना, उसके बाद का जो होगा देखा जाएगा। फिर रूम में जाता है और वहाँ 5 लोग थे, 2 एल्डर्स, कोनोहामारू, साई और कोबू नामक एक शख्स जो डायमियो एक पॉलिटिकल लीडर का अटेंडेंट है जो कोनोहा को फंड करते हैं। एक एल्डर बोलती है कि साइड मिशन के बारे में बात करने आए हैं जो तुमने बिना किसी से पूछे खुद प्ले आउट किया था। कोबू बोलता है डायमियो क्वेश्चन कर रहे हैं विलेज के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस तुम्हारा बजट भी कट हो सकता है। शिकमारू बोलता है थोड़े दिन पहले हमें शिंजूस के बारे में पता चला जिन्हें फेस करने के बाद हमें कुछ बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन मिली। एल्डर्स पूछते हैं क्या इन्फो मिली। शिकमारू बोलता है मैं डिटेल्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि सैंड मिशन के दौरान मैंने मेरी इंट्यूशन फॉलो की थी और मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। एल्डर बोलता है कि क्या ये इन्फो बोरुटो ने दी थी। दूसरे एल्डर बोलती है कि रूमर्स के हिसाब से बोरुटो को शिंजूस के बारे में बहुत कुछ पता है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बेट दे रहा है टू एंटर कोनोहा एंड डिस्ट्रॉय इट। ये सब वो रिवेंज के लिए कर रहा है। बीच में कोनोहामारू बोलता है शिकमारू उसे चुप करा रहा था बट कोजी शिकमारू को मना करता है क्योंकि कोनोहामारू के ज्यादा बोलने से शिकमारू पर ज्यादा बात नहीं आएगी। कोनोहामारू बोलता है कि बोरुटो कोनोहा को हार्म नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने हमें बचाया था। कोनोहामारू पे ये चीज बैकफायर कर जाती है। एल्डर बोलती है कि चूतिए उसने 7th होकागे को मारा है, वो एक ट्रेटर है। कोबू बोलता है कि अगर हमें पता चला कि कोनोहा में कोई ट्रेटर है जो उस क्रिमिनल बोरुटो से कांटेक्ट में है तो ये बात काफी कंसर्निंग हो जाएगी। साई एक काम करो, कोनोहामारू को कस्टडी में लो, मैं उससे खुद इंटरोगेट करूंगा। हमें पता लगाना है कि कौन कौन बोरुटो के साथ कांटेक्ट में था और उस इंटरोगेशन में किसने उसकी मदद की थी एस्केप करने में। सबका पता लगाओ, कोई ना कोई तो ट्रेटर निकलेगा ही। देन सीन शिफ्ट होता है। इनोजिन बोलता है कि अभी के अभी हमने काफी सारे रूल्स ब्रेक कर दिए, तुम लोग क्या हमेशा ऐसे ही काम करते हो। बोरुटो बोलता है फकर हमें हंट किया जा रहा है, इससे ज्यादा बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे एनिमीज जैसे हैं हमें वैसे ही रहना होगा। कोजी पूछता है बोरुटो तुम्हारे और मोमो की डील का क्या हुआ। देन वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। बोरुटो बोलता है कि तुमने सैंड मिशन के दौरान भी सही से नहीं बताया था कि कितने लोग मारे जाने चाहिए थे। कोजी कहता है कि मैं सब सही किया ताकि सारडा उसकी मांगी क्यों अवेकन कर पाए एंड इसमें काफी लोग मरने से भी बच गए। बोरुटो बोलता है कि बकचोदी बंद कर और काम की बात कर। देन कोजी शिकमारू और सबको बताता है कि आज से 1 हफ्ते बाद मामोशी कोनोहा में आएगा और अटैक करेगा ईडा को और इससे बचने के लिए शिकमारू का होकागे होना जरूरी है। देन सीन चेंज होता है और हमें मोमी, ईडा, सारडा और सुमिरो और डेमन दिखाए जाते हैं। यहाँ ये तीनों यापिंग कर रहे थे अबाउट लव कन्फेशन। ईडा, सारडा और सुमिरो दोनों को पूछते हैं कि तुम बोरुटो को कन्फेस कब करने वाली हो। ये बातें चली रही थी कि ईडा एकदम से पूछती है कि तुम दोनों मुझसे एन्चेंटेड नहीं हुई हो। नॉर्मली प्यार की बात निकलती, तुम दोनों को सिर्फ मेरे बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों किसी और की बात कर रही हो। देन सारडा एकदम से उसकी मांगी क्यों ऑन करती है और डेमन सारडा और सुमिरो को पीछे से पकड़ लेता है। वो बोलता है तुम अभी कुछ करने वाली थी, सोच लो तुम्हारी प्राउडफुल मांगी की शारिंगान तुम बिना यूज करी मारी जाओगी, सब कुछ मीनिंगलेस रह जाएगा।
इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और इस चैप्टर को मैं रेटिंग देना चाहूंगा 10 आउट ऑफ 8 की। काफी बढ़िया चैप्टर था ये और इस पे मेरी प्रेडिक्शंस ये है कि फाइनली नेक्स्ट चैप्टर में हमें डेमन फुल एक्शन में देखने को मिलेगा अगेंस्ट मामोशी, जो ईडा के लिए कोनोहा में आएगा। एंड ऑल्सो कोजी और बोरुतो इनुजिन को ट्रेन करने वाले हैं। एंड द लास्ट थिंग इज ईडा माइट हेल्प साराडा एंड सुमिरे, क्योंकि शिंजूस उनके लिए भी एक थ्रेट है। वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपना वर्ष आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए